तो आ गया फिग्मा का एक बिल्कुल नया फीचर आया है, वेरिएबल, जो पहले था भी नहीं। और ये कुछ हमारे कलर स्टाइल्स या कैरेक्टर स्टाइल्स डिफाइन करने से रिलेटेड है, या फिर हमारा डिजाइन सिस्टम जो हम लोग बनाते हैं थोड़ा सा उस तरह का है, लेकिन कंप्लीटली नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है। और ये बिल्कुल नया होने की वजह से आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है इसे यूज करने में, लेकिन ये काफी पावरफुल फीचर है जिसको आप यूज करके बहुत ही कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। चाहे आपने लैंग्वेज स्विच करनी हो या फिर आपने थीम ऐसी सेट करनी हो कि बटन्स और आपके कार्ड्स हैं वो शार्प एजेस के साथ में हो, एक वर्जन आपने बनाना हो जिसमें वो राउंड शेप्स के साथ में हो, तो आप क्विकली स्विच कर सको एप्लीकेशन के अंदर। या फिर इसके अलावा आप डार्क और लाइट मोड भी स्विच कर सको बहुत ही इजीली। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं वेरिएबल्स को यूज करते हुए। चलिए जल्दी से हम लोग चल पड़ते हैं इस ट्यूटोरियल में। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, एक मैंने बिल्कुल ही ब्लैंक सा एक आर्टबोर्ड यहाँ पे ले लिया है और उसमें टेक्स्ट लिख लिया है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारी एप्लीकेशन का ये टाइपोग्राफी टेक्स्ट है। एक बटन है जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये लिया है ताकि आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना लगे। मैंने बहुत सोच विचार करके एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये पता लगाया कि ऐसे आपको समझाना बेटर रहेगा। ओके, एंड इसके बाद हम लोग प्रॉपर एक एप्लीकेशन को भी क्विकली चेक करने वाले हैं कि उसमें ये सारी चीज़ें कैसे अप्लाई की जा सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि वेरिएबल्स है क्या। जैसे कि हम लोग कलर स्टाइल्स बनाते थे, कैरेक्टर स्टाइल्स बनाते थे, डिजाइन सिस्टम में उसको रख देते थे और एक जगह से कलर चेंज करने पे पूरी एप्लीकेशन में अगर वो लिंक किया हुआ है वो कलर, तो हर जगह वो कलर चेंज हो जाता था, तो काफी इजी होता था। लेकिन अब अगर मान लो कि हमने एक सेट बना दिया डार्क थीम वाली कलर्स का और एक सेट बना दिया यानी कलर स्टाइल्स का लाइट वाली का, तो लाइट एंड डार्क के 2 सेट्स बना दिए। अब सोचो कि कहीं एक काश एक ऐसा बटन हो जिसपे मैं क्लिक करूं, क्लिक करते ही पूरी एप्लीकेशन एकदम से डार्क थीम में हो जाए या लाइट में हो जाए, स्विच होती रहे क्विकली। अगर हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया तो लोकल वेरिएबल्स नाम से हमें ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने एक पैलेट ओपन हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा, तो इसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप लेफ्ट साइड का पैनल जो है हाइड अनहाइड कर सकते हैं और यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन दिखेगा, यहाँ कलेक्शंस बना सकते हैं। तो कलेक्शंस किस चीज के होंगे? कलर्स वाले जो वेरिएबल्स बनाने उनका अलग से कलेक्शन होगा, और जिनका आपने टेक्स्ट से रिलेटेड बनाना है, लैंग्वेज को स्विच करने के लिए बनाना है, तो इनके अलग अलग कलेक्शंस होंगे, आगे हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें क्रिएट वेरिएबल है, इस पे क्लिक करेंगे तो कलर्स, नंबर्स, स्ट्रिंग और बुलियन, ये 4 ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। कलर्स का मतलब अगर आपने कोई कलर्स के वेरिएबल्स बनाने हैं स्विच करने के लिए, तो कलर्स, नंबर्स यानी कि जहां कहीं पे भी सेटिंग्स में हमारे नंबर्स यूज होते हैं, जैसे कि किसी बटन को राउंड करना हो, शार्प करना हो, या फिर हमें पैडिंग कम ज्यादा करनी हो, उनके सेट्स बनाने हो अलग अलग, जैसे कि 4 पॉइंट की ग्रिड को यूज करना, 8 पॉइंट की ग्रिड को यूज करना, जिससे कि हम लोग स्विच कर सके हमारी एप्लीकेशन का कॉम्पैक्ट व्यू, यानी कि पैडिंग मार्जिन कम कम हो और एक ज्यादा वाला बनाना हो, ऐसा कुछ वर्जन स्विच करना हो तो भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जहां कहीं भी नंबर्स यूज होते हैं हम लोग ये वेरिएबल यूज करेंगे। ओके, इसके अलावा स्ट्रिंग है, यानी कि मोस्टली इसका यूज किया जाएगा अगर हम लोग लैंग्वेज स्विच करना चाहते हैं या कहीं कुछ लिखा हुआ है उसको स्विच करना चाहते हैं कि एक बटन हो जिस पे क्लिक करें तो एक बार वो वर्जन दिखाई दे जाए उसी जगह पे, या फिर दूसरा वर्जन दिखाई दे जाए लिखा हुआ। ओके, बुलियन में जैसे कि टॉगल बटन कुछ स्विच करने के लिए बन जाए हमारे पास, कोई चीज ऑन ऑफ करने के लिए, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम लोग प्रोटोटाइपिंग के साथ में इसे यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले कलर्स पे चलते हैं। कलर पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है कलर लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया है, अब वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपको प्लस दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा मोड 1 एंड मोड 2 है, तो क्यों ना हम लोग इसे नाम दे दें लाइट मोड और इसे दे देते हैं डार्क। ओके, तो 2 मोड्स हैं, हम थर्ड मोड भी रख सकते हैं किसी और कलर स्कीम का, अलग अलग कलर थीम्स भी रख सकते हैं यहाँ पे हम लोग। ओके, तो लाइट में तो ऑफकोर्स व्हाइट ही होना चाहिए, और यहाँ पे डार्क है तो डार्क में मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया है, ये डार्क रहेगा हमारा बैकग्राउंड जो ये वाला होगा पूरी एप्लीकेशन का कोई भी बैकग्राउंड। ओके, देन हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं और क्रिएट वेरिएबल में अगेन कलर लेते हैं। इसको हम लोग इस बार लेते हैं किस चीज के लिए? टेक्स्ट के लिए, राइट। तो टेक्स्ट का कलर होगा ये, तो लाइट वाले के अंदर ऑफकोर्स डार्क कलर होगा हमारे टेक्स्ट का, ये क्लिक कर दिया मैंने, और डार्क वाले मोड में टेक्स्ट जो होगा वो व्हाइट कलर का होगा, तो ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। तो ये लाइट और डार्क ये मैं स्विच करने के लिए बना रहा हूँ ताकि बाद में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ लाइट में या डार्क में, और यहाँ डार्क वाले मोड में उन्हीं चीज़ों को मैं
कैसे दिखेंगी वो डिफाइन कर देता हूँ, तो बाद में हम लोग जस्ट स्विच करेंगे। ओके, फिर हम लोग गए अगेन कलर के अंदर और हमारा बटन का कलर हमने फॉर एग्जांपल दे दिया यहाँ पे, तो बटन का कलर लाइट मोड में हमारा डार्क ही रहेगा और जब डार्क मोड में स्विच करेंगे तो हमारा बटन हो जाना चाहिए वाइट कलर का। ये हो गया। अब देखिए टेक्स्ट तो हो गया, हमने यहाँ पे ऐड टू कार्ट को जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये रिवर्ट है, हमारा जो टेक्स्ट है लाइट बैकग्राउंड में वो डार्क रहेगा। ओके, लेकिन सिर्फ इन बटन्स के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इन्वर्ट होगा, एक तरीके से उल्टा होगा उसका। समझ में आ रहा है? ओके, एंड इसके लिए हम लोग एक अलग से एक और यहाँ पे बना लेते हैं एंड इसे हम लोग नाम देते हैं इन्वर्ट। जहाँ पे भी हमने इन्वर्ट कलर करने की ज़रूरत पड़ी उसके लिए, तो ऑफ कोर्स लाइट मोड है तो बटन वाला जो टेक्स्ट होगा वो वाइट ही होगा और जो बटन के ऊपर टेक्स्ट होगा हमारा वो ऑफ कोर्स डार्क कलर में हो जाएगा जब हम लोग डार्क थीम में होंगे। ओके, तो ये हमने कुछ इस तरह से थोड़ा सा ये बना लिया है। अब हम इसे एक बार के लिए क्लोज कर देते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसकी ग्रुपिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने अलग अलग बैकग्राउंड्स का पूरा ये अलग अलग बना दिया है, कोई कॉम्प्लेक्स थी आपकी एप्लीकेशन, उसमें अलग अलग जगहों के अलग अलग तरह के बैकग्राउंड्स हैं, तो सिर्फ बैकग्राउंड्स का आपने अलग से कलेक्शन बनाया तो आप इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू ग्रुप करेंगे और यहाँ से ग्रुप को नाम वो दे देंगे। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कलर्स। ओके, कलर्स का नाम का एक ये पूरा ग्रुप बन गया है और हमारा जो कलेक्शन है कलेक्शन का भी रीनेम कर देते हैं हम कलर्स। ओके, और इस तरह से ये अलग अलग कलेक्शंस बनेंगे। अभी के लिए मैं इसको क्लोज करता हूं और हम इसे अप्लाई करके देखते हैं। तो जिस तरह से हम लोग स्टाइल्स को अप्लाई करते थे हमारे डिजाइन में, वैसे ही अब यहाँ पे भी करना है हमने। तो सबसे पहले तो हमारा जो बैकग्राउंड है उसे सेलेक्ट करेंगे और फिल में जाएंगे। फिल में यहाँ पे जैसे स्टाइल डिफाइन करते थे तो इस पे क्लिक किया एंड अब हमें यहाँ पे इस तरह से ये कलर्स दिखाई देते हैं जो हमने वहां बनाए थे, बैकग्राउंड, टेक्स्ट, बटन और इन्वर्ट का। तो यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट कर दिया। यहाँ हालांकि कोई चीज का कलर का चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने इसके उसके साथ लिंक कर दिया और आपको इस तरह से कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक बैकग्राउंड इसके पीछे बॉक्स बनते हुए। ओके, हमने सैंपल पे क्लिक किया, यानी कि हमारा जो बॉडी टेक्स्ट है उस पर क्लिक करेंगे, फिल में जाएंगे, अगेन वही करेंगे और टेक्स्ट वाला कलर इस पे दे देंगे। बटन पे जाएंगे, बटन को सिलेक्ट किया, फिल में जाएंगे, बटन का कलर दे देंगे, टेक्स्ट में गए। ओके, एंड यहाँ से फिर मैंने इस पे जो इन्वर्ट वाला इसीलिए हमने बनाया था तो ये भी हो गया है। तो ये सारे कलर्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं, राइट। अब अगर हम लोग पूरे आर्टबोर्ड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे और लेयर पैनल के सामने देखते हैं तो कुछ इस तरह का आइकन हमें दिखाई देता है चेंज वेरिएबल मोड के लिए। इस पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा कलर और कलर के अंडर में लाइट और डार्क। तो जैसे ही मैंने डार्क पे क्लिक किया, बूम, ये हमारा चेंज हो गया बिल्कुल। जो हमने दो अलग अलग वेरिएबल्स बनाए थे तो उसके अकॉर्डिंग एकदम से इसने चेंज कर दिया है, राइट। तो कलर चेंज हो गया है यहाँ पे इस तरह से। अब नेक्स्ट बारी आती है हमारी, इसे मैं वापस कर देता हूँ। हमारा देखिए यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ गए हैं अब लाइट। ओके, अब बीच में एक बात बता देता हूँ आपको, ग्राफिक गुरुजी की एक एप्लीकेशन भी है जिसपे फाइवर का कोर्स बिल्कुल फ्री मिल रहा है और काफी सारे प्रीमियम कोर्सेज भी हैं और फ्री में आपको सपोर्ट भी मिलता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वो डाउनलोड कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग वेरिएबल पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग एक न्यू कलेक्शन बना देते हैं, क्रिएट न्यू, और यहाँ से हम लोग गए एंड यहाँ पे नंबर पे क्लिक करेंगे। और अब हम लोग किस लिए बना रहे हैं कि हमने इसकी राउंडनेस को सेट करना है, कि एक सेट बनाना है हमने, जिससे कि क्लिक करते ही ये राउंड में हो जाए और दोबारा हम लोग चेंज करें तो ये वापस शार्प में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं कॉर्नर रेडियस। ओके, एंड यहाँ पे 2 वैल्यूज दे देते हैं। मोड 1 को हम लोग दे देते हैं शार्प, तो बाय डिफॉल्ट ये शार्प है। एंड दूसरा मोड हमारा रहेगा राउंड का। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग वैल्यू 0 रखेंगे और यहाँ पे हम लोग वैल्यू इसकी 16 रख देते हैं। तो 2 वैल्यूज हमने दे दी है। चलिए, ये हमने कर दिया। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ और बटन पे क्लिक करता हूँ और राउंडनेस कहाँ से देते हैं, यहाँ से। और यहाँ पे आपको साइड में ऐसा ऑप्शन दिखाई देता है वेरिएबल का, इस पर क्लिक किया। अब ये देखिए कॉर्नर रेडियस वाला वेरिएबल है, इसको क्लिक किया, अब ये अप्लाई हो चुका है इस पे। ओके, अप्लाई होने का मतलब अब क्या हो गया, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मतलब पूरे मेरे आर्टबोर्ड पे, डिज़ाइन पे, और अब अगेन लेयर में ही मैंने जाना है और यहाँ पे जाऊँगा तो हम मुझे ऑप्शन अब दिखाई देगा कलेक्शन दूसरा। इसको हालांकि हमने रीनेम नहीं किया था, तो यहाँ पे शार्प या राउंड, तो राउंड पे जैसे ही क्लिक किया तो ये राउंड हो गया। इसी तरह से अगर हमारी एप्लीकेशन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कार्ड्स हैं, बटन्स हैं, उन पे हमने अप्लाई किया हुआ है तो ये राउंड और शार्प होता रहेगा। अब हम लोग चलेंगे स्ट्रिंग वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और एक न्यू कलेक्शन बना लेता हूँ, न्यू कलेक्शन, और इसे हम लोग नेम दे देते हैं लैंग्वेज। और इसमें हम लोग क्लिक करेंगे, स्ट्रिंग पे जाएंगे, स्ट्रिंग में जाके यहाँ पे हम लोग देंगे लैंग्वेज
और वैल्यू क्या होंगी, 2 तरह के हम लोग मोड्स बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं इंग्लिश और यहाँ पे दे देंगे स्पेनिश। ओके, ये दो हमने नेम्स दे दिए। तो यहाँ पे जैसे कि ऐड टू कार्ट, ये मैंने लिख दिया, तो ऐड टू कार्ट रहेगा बाय डिफॉल्ट। और अगर स्पेनिश में स्विच करेंगे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं स्पेनिश में, एनादिरा ला सिस्टा, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। तो इसे हम लोग कैपिटल कर देते हैं। ओके, तो ये वेरिएबल बन चुका है जिसका नाम लैंग्वेज नाम से है। ओके, अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे ऐड टू कार्ट, और अब ये कहाँ मिलेगा हमें, ये मिलेगा यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन में, यहाँ पे जाके दिया इन्होंने। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लैंग्वेज वाला जो ऑप्शन है उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और लेयर में अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे अब लैंग्वेज वाला भी ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे मैं अगर स्पेनिश पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से एकदम से ये स्पेनिश में चेंज हो गया। अब इन सभी के बीच में आपस में मैं अलग अलग स्विचेस कर सकता हूँ, जैसे लाइट डार्क मोड में मुझे ऐसा कुछ चाहिए था और डार्क मोड में मुझे शार्प चाहिए था। तो ये कब काम आएगा, जब आप एक स्क्रीन बना के बैठे हो और वर्जन्स को आपने चेक करवाना है किसी से, तो एक ही जगह से हम लोग स्विच करते हुए मल्टीपल आपस में अलग अलग वर्जन्स दिखा सकते हैं कि इंग्लिश में डार्क मोड और राउंड शेप के साथ कैसा दिखेगा, इसी में शार्प के साथ कैसा दिखेगा। तो अलग अलग वर्जन्स बन सकते हैं, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि हमने इसे किस तरह से यूज करना है, राइट। ये स्विच हो जाते हैं अलग अलग, तो ये हमने बना रखा है। ओके, अब चलते हैं हम लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट पे। अगर अभी आप यहाँ देखें तो मैंने एक सिंपल सा एक एप्लीकेशन का एक पेज बना के यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें कुछ इमेज भी हैं, कुछ बटन्स, टेक्स्ट वगैरह भी हैं, बुकमार्क के लिए ऑप्शंस भी हैं, राइट। तो इसके लिए हमने डार्क और लाइट थीम बनाना। तो पहले तो देखिए ये वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना इसको सीखने के बाद, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने आपको डार्क और लाइट थीम के कलर पैलेट्स दिए हैं 5 अलग अलग तरीके से, कूल और वार्म की तरफ। तो इन्हीं को यूज़ करते हुए हम लोग किसी भी तरीके की डार्क और लाइट थीम बना सकते हैं। ओके, तो यहीं से मैंने कलर पिक किया, ये डार्क वाला लाइट वाला बैकग्राउंड के लिए या इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने पहले से बना के रख लिया है सब कुछ। आपको यहाँ पे मैं डेमो दिखा देता हूँ ये किस तरह से बना होगा और ये कैसे कैसे काम कर रहा है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल्स को आपको चेक करवाऊँ तो यहाँ पे मैंने अलग अलग वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। जैसे कि अगर कलर वेरिएबल्स देखें तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जैसा मैंने आपको दिखाया था वही किया हुआ है। टेक्स्ट कलर भी दिया हुआ है। इन्वर्ट, लाइट पे डार्क को मैंने इन्वर्ट करना हो या डार्क पे लाइट को करना हो इन्वर्ट, तो उसके लिए 2 अलग अलग वर्जन्स बना लिए। फिर माइनर कलर मैंने दिया है, आप कोई भी कलर का नेम दे सकते हैं, जैसे कि ये वाला कलर है या फिर यहाँ पे कुछ कलर यूज हुआ है या फिर टॉप में यहाँ बैकग्राउंड में कलर हुआ है। तो इसके लिए भी मैंने लाइट और डार्क जो है वो अलग अलग थीम ले ली है। ओके, अगर मैं इसे क्लोज करता हूँ और अब अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और लेयर्स में चलते हैं हम लोग और यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में मैं जाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे डार्क क्लिक करते ही बूम, ये देखिए कितना परफेक्टली हमारा ये जो डिजाइन है वो डार्क थीम में कन्वर्ट हो गया। अब इसे क्विकली स्विच भी किया जा सकता है। अगेन यहाँ पे जाएंगे, कलर्स में जाएंगे, लाइट या डार्क। तो ये देखिए लाइट या डार्क कितना परफेक्टली हुआ है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दो। आगे ट्यूटोरियल बाकी है, लेकिन बीच में मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि कुछ लोग हैं जो देख लेते हैं, वाव भी फील कर लेते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते। तो प्लीज लाइक करिए यार। अब अगर मैं इसी की कॉपी करके साइड में रखता हूं और यहां से इसे मैं यहां पे कलर में डार्क वाला दे देता हूं, तो आप देख रहे हैं दोनों वर्जन्स आपके सामने अभी दिखाई दे रहे हैं, कितने अच्छे से बने हुए हैं। और एक और चीज़ जो आपने फिग्मा के इस अपडेट के एक एनिमेटेड वीडियो में देखा होगा कि कुछ ऐसा किया जा रहा था। ये देखिए, अगर मैं इसमें रखता हूं तो ये अपने आप लाइट और डार्क में चेंज हो रहा है। देखिए, क्योंकि इस पूरे आर्ट बोर्ड को, इस पूरे फ्रेम को यहाँ से प्रॉपर्टी डार्क वाली मिली हुई है, तो इसमें जो कुछ भी आएगा उन कलर्स का तो वो इस तरह से चेंज होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें मैंने और क्या किया हुआ है, जैसे कि अगर हम वेरिएबल्स में देखें तो कलर्स के अलावा मैंने लैंग्वेज लिया हुआ है, तो लैंग्वेज स्विच किया है मैंने। लैंग्वेज स्विच इसमें सभी में हो रहा है। मैंने बटन टेक्स्ट को दे दिया, प्रोडक्ट नेम को दे दिया, बॉडी टेक्स्ट को भी दे दिया, इंग्लिश में क्या कहेंगे और स्पेनिश में क्या कहेंगे। और अगर मैं यहाँ से स्विच करता हूँ इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से जब मैं लैंग्वेज में जाता हूँ तो स्पेनिश में क्लिक करते ही देखिए सारा ही चेंज हो गया। बॉडी टेक्स्ट भी है, टाइटल भी है और बटन का भी चेंज हो चुका है। ओके, तो यहां से अगेन मैं इंग्लिश में कर देता हूं। नेक्स्ट जो था हमारा वो है लैंग्वेज के अलावा शेप्स का। तो शेप्स में जस्ट मैंने वही किया था कि सॉफ्ट में 8 हो और इसकी राउंडनेस और शार्प में 0 हो जाए। तो अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूं अगेन और यहाँ पे जाते हैं और शेप्स में मैं यहाँ पे जाता हूँ या फिर डायरेक्ट ही यहीं से भी
शेप में जाता हूँ, शार्प में करता हूँ तो देखिए शार्प हो गए। तो ये सब चीज़ें शार्प हो चुकी है, ये सब भी शार्प हो गया है, ये भी शार्प है, ये भी शार्प है, ये सब शार्प हो चुका है। इसके अलावा एक ऑप्शन और रह जाता है हमारा, और वो है शेप्स के बाद में स्पेसिंग का। तो यहाँ पे स्पेसिंग मैंने बना दिया, 4 तरह की स्पेसिंग है, हार्ड और सॉफ्ट के अंदर 8, 16, 24, 32 है, जिसकी वजह से ये डिज़ाइन जो है हमारा, अगर हार्ड सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह से ये दिखाई देगा, और सॉफ्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये 4, 6, 12, 16 के गैप के साथ स्पेसिंग लेगा। कैसे लेगा अभी मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ यहाँ पे, राइट। तो यहाँ जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखिए स्पेसिंग में सॉफ्ट किया हुआ है, अभी हार्ड पे जाते हैं तो स्पेसिंग ज़्यादा हो गई, तो इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो डिफाइन हो गई है। तो स्पेसिंग कैसे डिफाइन की जाती है, जब भी हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं और इनके बीच का जो पैडिंग है वो 24 आ रखी है, तो यहाँ पे ये जो 24 लिखा हुआ है ना, इस पे आप जाते हैं और यहाँ से अप्लाई वेरिएबल पे क्लिक कर देते हैं और वेरिएबल वहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर आपने इस पे असाइन कर रखा है हर एक पैडिंग को, तो बाद में जब हम लोग पूरे डिज़ाइन को सेलेक्ट करके स्पेसिंग में जाते हैं हार्ड या सॉफ्ट में, तो डिज़ाइन हमारा कॉम्पैक्ट या फिर स्पेसी बन जाता है। तो इस तरह से स्पेसिंग, कलर्स और शेप्स और लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हमने यूज़ की हैं हमारे वेरिएबल्स के थ्रू ही स्विच करके। ये वेरिएबल का फीचर तो डाल दिया गया है इसमें, लेकिन इनको यूज करते हुए सिर्फ ये स्पेसिंग, कलर, शेप्स और लैंग्वेज ही चेंज नहीं की जा सकती, स्विच नहीं की जा सकती। इसके अलावा आप पे डिपेंड करता है कि आप क्रिएटिविटी अपनी दिखाते हुए इस फीचर को यूज करते हुए वेरिएबल को आप कहाँ कहाँ पे किस किस तरह के वेरिएबल्स बना सकते हो, स्विच कर सकते हो चीज़ों को। फाइल आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जिस तरह से लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको ऑटो लेआउट के अंदर रैप ऑप्शन जो आया था उसका बताया था और उसको आपने खूब सारा प्यार दिया है, तो इस वीडियो को भी आपने खूब सारा प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। तो आगे आने वाली वीडियोस हमारी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि और भी बहुत कुछ है जो फिग्मा के लेटेस्ट वर्जन्स में आया है।